मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता आपकी चांदी की होती है, यानी कि सिल्वर की सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो ये आपके वस्तु का गति का जो द्वितीय नियम है वो ये आपका दर्शाता है कि वस्तु की जो गति है परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। एवोगाड्रो संख्या जो है ये आपकी NGO द्वारा हम निरूपित इसको करते हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवाज सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु आपकी हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H होता है। इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है और पहले नंबर का आपका है। ठीक है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो ये आपकी आयाम बढ़ने से बढ़ जाती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। ठीक है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो आपका दबाव है, बेसिकली ये जो घटक होता है ये आपके चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो ये लागू बल के समानुपाती होती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये आपका घर्षण के कारण है रुक जाएगा। यदि कोई भी गतिमान वस्तु उस पर कोई भी बल दोस्तों आरोपित नहीं है तो उस केस में तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, मतलब परमाणु संख्या समान यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसे हम दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, समस्थानिक वाला याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि दोस्तों हम लोगों को ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए, अगर दोस्तों साइकिल की गति है जो कि दुगनी डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में आपका एक दोहरा सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है और ढोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। कौन सा धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो आपकी ब्रोमीन जो अधातु यानी बिया जो अधातु है ये आपकी कक्षीय ताप पर तरल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम यानी कि Na धातु को दोस्तों हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में सोडियम धातु को रखते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में प्रभावित विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो आपका ओम्स का नियम बताता है ये आपका। ठीक है, ओम्स को हम दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं, ओम्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ओम्स का जो नियम है दोस्तों, एक किसी भी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को ये बताता है ओम्स का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित आपकी परावर्तनीय घटना घटित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड। ठीक है, टेस्टिस में से आपका जो हार्मोन मुक्त होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है टेस्टिस से। ठीक है, और इसको हम एडल्ट हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम आपको बताना है, मतलब प्राणी वर्गीकरण का आपको पदानुक्रम बताना है। कैसे भाई? सीक्वेंस चलता है, पहले संघ होता है, फिर आपका वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर आपकी प्रजाति होती है। इस प्रकार सीक्वेंस चलता है साथियों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु आपके उपस्थित होते हैं। बाकिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं और गति का द्वितीय समीकरण आपका स्थिति समय के बीच के संबंध को प्रदान करता है। ठीक है, स्थिति समय के बीच का बेसिकली ग्राफ बताता है। जो गति का द्वितीय नियम है ये आपका स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों
NaSCO3 को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग रंग कोई भी चेंज नहीं होता, रंग परिवर्तित नहीं होता पट्टी का रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट यानी कि बच्चा CuSO4 को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा यानी कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हम इसको बोलते हैं इस क्रिया को। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतर होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रहा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो मेंडलीव ने भविष्यवाणी की है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र आपका CnH2n-2 होता है। दोस्तों आपके तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ। एल्कीन यानी कि होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है आपका CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या आपकी 6 है। अदरक एक आपका राइजोम का उदाहरण है, बेसिकली अदरक राइजोम का उदाहरण है। और सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ये आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के धर्माश्म के बीच की संधि को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण में दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की हम लोग परत चढ़ाते ताकि जंग ना लगे। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है। जो क्लोरीन अणु है, ये आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये कौन सा आपका बंध दर्शाता है। तो आपका गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है आपका क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 बच्चा होता है। एटॉमिक मास का 35.5 होता है। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। किसी समूह के बल यानी कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, m×a, और इसका इकाई न्यूटन होती है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर आपको थैलोफाइटा समूह में रखा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी आपकी 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की दोस्तों गति डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है उसकी। और क्योंकि mv² होता है इसलिए डबल हो जाती है। और क्योंकि दोस्तों हाफ गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका ½ mv²। ये आपका सूत्र होता है। साथियों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस से खोल के देख लो, आपको वही क्वेश्चन देखेंगे, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन यही देखेंगे। ठीक है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया है। तो हम लोग टंगस्टन यानी कि W का प्रयोग करते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कबूतर वगैरह, इनका रक्त जो है गर्म होता है। वेग और समय वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V=U+AT होता है। फर्स्ट लॉ है बेसिकली। ठीक है, पहला समीकरण V=U+AT। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर W/T होते हैं। P बच्चा होता है W/T। मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्तरस का स्राव होता है। तो मानव पाचन तंत्र में दोस्तों यानी कि लीवर से पित्तरस का स्राव होता है। नहीं, लीवर से आपका पित्तरस निकलता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल आपका तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। ठीक है, तांबे की जो छड़ होती है उसमें अधिकतम होता है आपका। धातु कर्म क्या है। तो धातु कर्म आपका अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। अनुवंशिक गुणों के वाहक DNA है। और उत्कृष्ट कैसे आपकी समूह 18 की तत्व है। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस आपकी समूह 18 में आती हैं। इसको मेनार्ड गैस भी बोलते हैं। ये किसी का दोस्तों रिएक्शन नहीं करती है। त्वरण की ऐसा इकाई आपकी मीटर/सेकंड² हो। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, E होता है V-U/T सूत्र होता है। ठीक है, और इसका ऐसा जो आप ऐसा ही मात्रक मीटर/सेकंड² होता है एक्सीलरेशन का। फ्लोरीन से क्लोरीन, F से क्लोरीन यानी कि Cl, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आपकी कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3
H2S का फॉर्मूला होता है जंग का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं और इसका सारा नाम है दोस्तों CH3COOH इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड को। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस प्लेन का रंग जामुनी होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। ये साथियों जो आप वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता, एक बेसिक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि की विशेषता है कि ये समान आकार की बनती है, सीधी बनती है और पास तौर पर ये उल्टी बनती है छवि और आभासी बनती है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल जो छाल होती है, नारियल की छाल उसका निर्माण स्क्लेरोकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है, इसमें आपकी ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। पानी में एक अम्ल यानी कि एक एसिड और एक क्षार या क्षार का विलयन करने को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करते हुए पारुविक का विघटन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय यानी कि नोबल गैस है, ये किसी का रिएक्शन नहीं करती है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्रोत है। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, वंशानुक्रम की इकाई जीन है। और मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बंदरगाह। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका C3H8 होता है। ठीक है, प्रोपेन जो आपका एल्केन में आता है तो इसका C3H8 इसका जो सूत्र होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सूत्र। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गैसों की मात्रा किसकी आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैसों की मात्रा दोस्तों दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिज नारियल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, आधुनिक आवास सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो समूह 1 में केवल 7 एलिमेंट हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, घनत्व किसका अनुपात होता है? तो घनत्व साथियों द्रव्यमान घनत्व यानी कि डेंसिटी इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल टू M अपॉन V होता है। रो इक्वल टू डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण आपका कौन सा विकिरण होता है? किसी जो गर्म भट्टी, कोई भी गर्म भट्टी में जो उत्सर्जित विकिरण है ये आपका अवरक्त विकिरण में आता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम द्वारा पर आधारित है। कोई भी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है न्यूटन का गति के तृतीय नियम के द्वारा होता है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन लॉ है बेसिकली। और किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और R इक्वल दोस्तों F/2 होता है, याद रखिएगा। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो ये आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो Na जिसका सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया साथियों करती है सोडियम। गतिज ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को साथियों हाफ MV को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको 10वां बता चुका हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ MV² और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। यहाँ से साथियों एग्जाम में आपके दम से भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से पूछे जाते हैं सीधे न्यूमेरिकल से। आपको केवल m की वैल्यू दी जाती है, V की वैल्यू दी जाती है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ऑप्शन के अनुसार वो गर्म रक्त वाले होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह, ये सब आपके इनका रक्त गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 एलिमेंट वाले तत्वों को हम लोग लेंथेनाइड में आते हैं। ठीक है, जो 58 से लेकर 71 तक है वे लेंथेनाइड में आते हैं। नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आपकी होती है जो नीचे है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह दूसरे समूह से संबंधित है। ठीक है, ये आपके दूसरे समूह में आएगा। और भ्रूण
एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। ठीक है, चलिए। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो ये पीले रंग का ज्वाला प्रदान करके ऑक्सीजन में जलते असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, पाचन के दौरान पित्त रस की बेसिकली भूमिका होती है। पित्त रस क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, शनिवार आपका पारा का एस्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। ठीक है, कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? आखिर में कौन सा विकिरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो आपका पराबैंगनी जो विकिरण है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 56 वाला तथ्य आपका एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक में आपका आता है जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि से साथियों एमाइलेज स्रावित होता है। तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग टिन जोड़ते हैं। ठीक है, टिन जोड़ते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का अनुपात 1:3 है। तो इसके अनुपात में मिश्रण जो अनुपात का जो मिक्सचर होता है यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र HCl इसका जो मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिक्सर करने के बाद आपका एक्वारेजिया बनता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो वो आपका लैंगिक जो प्रजनन है वो ये आपका विशाल विविधता ला सकता है। और वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। और ठीक है, तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको एक सेंचुरी मार दी है। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर फैला देना, सो दैट आपके लिए डेली ऐसे वीडियो हम लोग ला सकें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा है कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है।